नमस्कार साथियों, चैनल डीपीआर धम्म प्रिय रविंद्र में आपका स्वागत है। साथियों, 2024 वर्ष चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में आपका मत कहाँ जाता है, आप किसकी सरकार चुनते हो, उस पर आपके अगले 5 वर्ष का भविष्य निर्भर करता है। साथियों, इस देश को राजाशाही मिली, इस देश को हुकुमशाही मिली। इस देश में राजाशाही को भी भुगता है, इस देश ने हुकुमशाही को भी भुगता है। जो दबंग थे उन्होंने कमज़ोरों को कुचला है। गरीब किसानों की ज़मीनें अंगूठा ले लेकर बड़े ज़मींदारों ने, ठाकुर शाही के लोगों ने हड़प की है। गरीबों को गरीब रहने के लिए मजबूर किया है। ये हुकुमशाही में हुआ है। हुकुमशाही और राजाशाही में जो ताकतवर लोग होते हैं, वे हुकुमशाह या राजा से मिलकर अपना वजूद बनाने के लिए, कमज़ोरों पर शासन करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, ताकतवर बनने के लिए कमज़ोरों को ही कुचलते हैं। और इस देश में ये हो चुका है। बड़े बड़े पैसेदार लोगों ने ब्याज से पैसे दे देकर 25,000 दिए, 50,000 लिखे, 50,000 लौटा दिए, फिर भी ब्याज के नाम पर ज़मीनें हड़पी है। गरीबों के मकान छीन लिए गए हैं, गरीबों को गरीब रहने के लिए मजबूर किया है। उनकी आवाज़, उनकी भावनाओं की कद्र हुकुमशाही में नहीं हुई, ना राजाशाही में नहीं हुई। राजाशाही भी ये देश देख चुका है, हुकुमशाही भी ये देश के लोग देख चुके हैं। और इसीलिए देश को आज़ाद करने के लिए लोगों ने संघर्ष किया। इस संघर्ष में कई घर तबाह हुए, कई माताएं विधवा हुई, कई बेटे बेटियां अपने बाप, अपने भाई से अलग हुई, तड़पती रही। कई बहन बेटियों की इज्जतें भी लूटी, कई लोग, कई राज्य तबाह हुए। तब जाकर इस देश को लोकशाही मिली और तब जाकर इस देश का समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा। ऐसा संविधान जो कमज़ोरों को भी बोलने का अधिकार दे, कमज़ोरों को भी ऊपर उठने का अवसर दे, अशिक्षितों को शिक्षित बनने का अवसर दे, हुनरबाजों को अवसर दे कि अपने हुनर दिखा सके। व्यक्ति स्वतंत्रता, वाणी स्वतंत्रता मिली, अवसरों की स्वतंत्रता मिली। जिन लोगों को जातियों के नाम से कुचला गया था, दबा गया था, उन लोगों को भी अवसर दिया गया कि वे भी न्यायाधीश बने, वे भी पुलिस अधिकारी बने, वे भी आर्मी के अफसर बने, वे भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सके। अब इस देश में धर्म के नाम पर जहर इसलिए इस प्रकार से घोला जा रहा है कि हर आदमी इस नशे का आदी बन चुका है। धर्म धर्म धर्म, और धर्म के नाम पर ही हम वोट दे रहे हैं और हमारी धार्मिक भावनाओं का वो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देश फिर से हुकुमशाही की तरफ जा रहा है, लोकशाही समाप्त हो रही है। इस सरकार में आवाज़ उठाने वाले को जेल में डाला जाता है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। विद्यार्थी सड़कों पर मार खाते देख सकते हैं, महिलाएं पुलिस के डंडे खाते देख चुके हैं आप। किसानों के रास्ते रोके गए, किसानों को पीटा गया, दौड़ाया गया, उन पर आंसू गैस दागे गए, ये सब आप देख चुके हैं।
तो ये अघोषित हुकुमशाही है और ये अघोषित राजाशाही है। जो लोग दबंग है, सरकार में है, मंत्री है, एमएलए हैं, एमपी है और इन्हीं के रिश्तेदार भी एमपी एमएलए बने हैं। हर किसी पक्ष में ऐसे हज़ारों लोग हैं कि जिनके रिश्तेदार सरपंच से लेकर एमएलए तक, एमएलए से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बन चुके हैं। ये बड़े बड़े पक्षों के लोग अगर हार जाते हैं तो राज्यसभा, जिसमें बुद्धिशाली लोगों के लिए संसद बनने का अधिकार दिया, वो वहाँ जाकर देश को सुधार सके, उस राज्यसभा में भी इन बड़े पार्टियों के हारे हुए लोगों को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। यानी राज्यसभा जो बुद्धिजीवी लोगों के लिए है, जो इलेक्शन के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, बुद्धिमान हैं, वे सीधा राज्यसभा में जा सके, ऐसी योजना इस संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की है। लेकिन वहाँ भी इस बड़ी पार्टियों के लोगों ने अपने लोग डाल रखे हैं। इस देश का राज्यपाल निष्पक्ष होना चाहिए, तो राज्यपाल भी इस देश का जो पार्टी केंद्र में सरकार बना चुकी है उन्हीं का होता है। राष्ट्रपति निर्दलीय होना चाहिए, तो इस देश का राष्ट्रपति भी जो पार्टी सत्ता पर है उसी का बन रहा है। यानी बड़े पार्टियों का एकधारी चक्र शासन चल रहा है। इससे लोकशाही खतरे में आ गई है, व्यक्ति स्वतंत्रता खतरे में आ गया है, फंडामेंटल राइट जिन्हें मूलभूत अधिकार कहते, ये सब कुछ खतरे में है। फिर से देश बनिया बामनों के चुंगल में फंस चुका है, पाखंडवादियों के चुंगल में फंसते जा रहा है। जो गरीब थे गरीब ही रह सके, जो अमीर थे उनके हाथ में फिर से इस देश की ताकत आ जाए, ऐसा पेतरा इस देश में रचा गया है। लोकशाही तो नाम की रही है, हुकुमशाही हुई है। अब लोकशाही को बचाना, संविधान के मूल्यों को बचाना, संविधान को बचाना, ये आज की जनता के हाथ में है। तो साथियों, सभी से विनती करूंगा कि कोई भी धार्मिक चुंगल में आकर किसी एक ही पार्टी को वोट देकर एक ही पार्टी के हाथ में बार बार सत्ता देने की गुस्ताखी ना करे, मूर्खता ना करे। लोकशाही में विरोधी पक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। यदि विरोधी पक्ष लोकशाही में नहीं होता तो आपकी आवाज़ कुचल दी जाती है, आपके साथ न्याय नहीं हो सकता, आपके ऊंचे उठने के अधिकार छीन लिए जाते हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि लोकशाही जिंदा रहे, लोगों के मूलभूत अधिकार सुरक्षित रहे, सबको सुख और शांति से विकास करने का अवसर बना रहे, तो आपको इस वर्ष के 2000 चुनाव के किसी भी चक्रजाल में उलझना नहीं है। केंद्रीय मीडिया यानी सेंट्रल मीडिया जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय मीडिया, वो बिक चुका है, उसके एंकर बिक चुके हैं, उनकी नैतिकता वो खो चुके हैं, वो भ्रष्ट हो चुके हैं। गली के नुक्कड़ों पर और डिबेटों के माध्यम से वो आपके दिलो दिमाग पे सतत यही डालते रहते कि यही सरकार उचित है, यही आ रहे हैं, यही आनी चाहिए। वो एक ही पार्टी के गुणगान गाते हैं क्योंकि वे बिक चुके हैं, उनको तनख्वाह ही वो पार्टियां दे रही हैं। कई मीडिया हाउस खोले गए हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, तो किसी भी चक्कर में न आकर, धर्म के चक्कर में न आकर, जातिवाद के चक्कर में न आकर लोकशाही को बचा लीजिएगा। लोकशाही तभी जिंदा रहेगी जब सबको इलेक्शन लड़ने का अवसर मिलेगा। इसलिए लोकल पार्टियों को मजबूत करें, लोकल पार्टी के उन नए चेहरे को जो कभी उनकी खानदान पॉलिटिक्स में नहीं रही, कभी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, वे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे नए चेहरे को लोकल पार्टियों के लोक प्रतिनिधि को वोट देकर लोकल पार्टी को मजबूत बनाएं ताकि लोकशाही जिंदा रह सके, संविधान जिंदा रह सके। और यही हमारा नागरिक धर्म है, इसको ईमानदारी से निभाएं। किसी एक पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी को वोट देकर पूरे राष्ट्र को हुक्मरानों के हाथों में बेचने का दुष्पाप ना करें।
करे, लोकशाही बचाए। संविधान बचाने के लिए जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनके जो प्रतिनिधि है, इन्हीं को वोट देकर इस 2024 के चुनाव में सच्ची लोकशाही प्रदान करे। नमस्कार।